हम सभी के पास संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। सभी आत्माएं निरंतर कुछ न कुछ सोचते हैं। हमारे सोचने का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है। जैसा सोचते हैं वैसी स्थिति। कौन क्या सोचता है ये सभी को देखना है। संकल्प का आधार क्या होता है, सभी ध्यान से देखें। संकल्प का आधार क्या होता है, किस कारण से हम सोचते हैं। सोचो, संकल्प किस आधार से चलते हैं मनुष्य के मन में। परिस्थिति के आधार पर, समस्याओं के आधार पर, और बताओ, दिनचर्या के आधार पर। सहज प्रश्न है, कोई गहरा प्रश्न नहीं है। जो कुछ देखेंगे उस पे संकल्प चलेंगे, कुछ सुन लिया उस पर संकल्प चलेंगे। संकल्प इस आधार पर चलते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या 3 उदाहरण देते हैं बाबा। 3 चीजें। हियर, इंग्लिश बोलो माता है। हियर नो इविल, सी डू थिंक टॉक नो इविल। याद है माताओं को। नो इविल, नो डेविल। कुछ भी बुरा नहीं सोचो। उससे पहले न बुरा देखो, न बुरा बोलो, न बुरा सुनो। पढ़ो भी बुरा नहीं। पढ़ना उसमें नहीं है, पर पढ़ने का भी बहुत प्रभाव होता है मन पर। इन सब चीजों की हमें परहेज करनी ही होती है। अगर हम बुरा पढ़ते रहेंगे और सोचे अच्छे विचार रहें तो होगा ये नहीं हो सकता। इसलिए पहले से ये कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। जिसका जीवन सादा है उसके विचार महान हैं। सादगी में महानता है। अगर हमारा संकल्प मान लो खाने पीने में बहुत चलता रहे, सीधा सादा खाना हमें पसंद न हो, खाने की बहुत प्लानिंग बनाते रहे, तो विचार महान नहीं होंगे। पहनने के लिए बहुत विचार चलता रहे, ये पहने या ये पहने, सवेरे ड्रेस पहननी है, 5-7 मिनट इसमें ही निकाल दे, ये पहने या ये पहने, ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा लगेगा, तो विचार महान नहीं होंगे। सादगी जितनी जीवन में है, दूसरे शब्दों में, जिसकी चिंतन शक्ति शरीर की प्रवृत्ति में ज्यादा खर्च नहीं होती, शरीर की प्रवृत्ति है ना बहुत बड़ी, उसके विचार महान होते हैं। कुछ लोग शरीर के लिए ही सारा दिन निकाल देते हैं। हम देखे जिनको कोई काम नहीं है पर वो सबसे ज्यादा बिजी हैं। मुख से बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, बहुत काम है। काम केवल अपने शरीर का यही काम होता है और कोई काम नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत काम करते हैं, उनके पास समय होता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी सभी को करनी है जीवन में कि अपने कार्यों को ठीक से सेट करें ताकि समय बच जाए। थोड़े से काम में सारा दिन बिजी न रह जाएं। टाइम बचाना अपने हाथ में है या नहीं? टाइम बचाना अपने हाथ में है। अब हम संकल्प शक्ति पर आज चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, जीवन का आधार। मैं पहले आपको बाबा का एक महावाक्य याद दिलाऊं। बहुत समय पहले से भारत में आचार्यों विद्वानों के बीच एक चर्चा चली,
भाग्य पहले बनता है या कर्म पहले है? भाग्य बनता है या बना बनाया है? भाग्य भगवान बनाता है या मनुष्य के हाथ में है? इन बातों पे चर्चाएं होती रही हैं पहले से, हजारों साल से, क्योंकि ये एक उलझा हुआ विषय है। भाग्य बनाया जाता है या बना बनाया है? आप क्या कहेंगे? हैं? बोलो और बोलो और बोलो। तो थोड़ा उत्तर आ रहा है बना बनाया है, पर ज्यादा उत्तर आता है बनाया जाता है। कौन सा ठीक उत्तर होगा? मैंने बताया, बनाया जाता है। तो संगम युग पर भाग्य बनाया जाता है, पूरे कल्प खाया जाता है। बना बनाया कहेंगे हर जन्म, पर द्वापर युग से भी हम बनाते हैं। कर्म और फल, भाग्य बनता है कर्म से, भाग्य बनाया जाता है। फिक्स भी किस आधार पर हुआ? कर्म के आधार पर। फिक्स ऐसे ही नहीं होगा कि किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम, कर्म के आधार से फिक्स हुआ। संगम युग पर जिसने जैसा कर्म किया, पुरुषार्थ किया, सेवाएं की, योग किया, उसके आधार से उसका भाग्य फिक्स कर दिया गया। तो बाबा ने एक बहुत अच्छी राज भरी बात कही, संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। अर्थात संकल्प शक्ति के आधार पर ही भाग्य निर्माण होता है, क्योंकि संकल्प से ही कर्म, संकल्प से ही बोल। पहले तो संकल्प आते हैं। संकल्प शक्ति हमने कितनी इकट्ठी की है? कैसे इकट्ठी होती है संकल्प शक्ति? संकल्पों का खजाना, आज हमने सवेरे भी बताई ये बात, संकल्पों का खजाना और संकल्पों की शक्ति दो अलग अलग चीज है। संकल्प का खजाना अर्थात किसके पास कितने अच्छे अच्छे सुखदाई, खुश करने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले, निश्चिंत करने वाले संकल्प हैं, वो है संकल्पों का खजाना। हमें कोई चिंता हो गई, हमारे मन में एक ही संकल्प आ गया, बाबा बैठा है, चिंता की जरूरत नहीं। ये हो गया संकल्प का खजाना। हमें चिंता होने लगी, हमें संकल्प आ गया, सब कुछ बना बनाया है, भविष्य निश्चित है, चिंता की जरूरत नहीं। चिंता करने से बदलेगा नहीं, ये संकल्प का खजाना हो गया। तो अच्छे अच्छे संकल्प हमारे पास रहते हैं, ये हो गया संकल्पों का खजाना। जिसके पास जितने अच्छे संकल्प हैं, उसका जीवन उतना ही अच्छा है, सुखी है। संकल्प कमजोर हैं तो जीवन दुखी है। शरीर में बीमारी आ गई, कई मनुष्यों को निगेटिव सोचने की आदत होती है। निगेटिव समझती है सभी माताएं? निगेटिव उल्टा सोचने की आदत, उल्टा, नकारात्मक, उल्टा। उसे पॉजिटिव में बदलो, अच्छे विचारों में बदलो। बीमारी हो गई, सोचने लगे अब पता नहीं क्या होगा, बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं, कहीं हम मर न जाएं, हमारे बच्चों का क्या होगा। संकल्प चालू हुए, चलने लगे, दूर दूर कहाँ कहाँ पहुँच गए। फलाने व्यक्ति को भी ये बीमारी हुई थी, वो भी मर गया, हम भी मर जाएंगे। विचार चलने लगे और कहाँ कहाँ विचार चलने लगे। इस दुनिया में गरीबों का कोई नहीं है, हमें कोई मदद नहीं करता, देखा शिव बाबा भी मदद नहीं करता, वो भी पैसे वालों का हो गया है आजकल। सोचने लगे। ये सब निगेटिव विचार करती है माताएं, ऐसा होता है। अब ये विचार आने से क्या होगा? बीमारी और बढ़ जाएगी, मन कमजोर हो जाएगा। जितने व्यर्थ विचार हमारे मन में होंगे, आत्मा की शक्तियां नष्ट होंगी, मन की शक्तियां नष्ट होंगी। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनुष्य के मन में
1 मिनट में लगभग 25 संकल्प उठते हैं। 25 लगभग 24, 25, 26 ऐसे। और जब ये मन की स्पीड बढ़ जाए, 1 मिनट में 30 उठे, फिर 35 उठे, 40 उठे, बहुत सोचने लगे हम, तो बहुत सोचने से हमारी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। सभी को ध्यान रखना है, हम कमजोर पड़ते हैं यदि हम बहुत सोचते हैं। बहुत नहीं सोचना है। कैसे कैसे मन की स्पीड बढ़ती है? मन की स्पीड बढ़ती है व्यर्थ से। व्यर्थ का विस्तार होता है। इसलिए ध्यान देना है कि जब भी व्यर्थ संकल्प शुरू हो तभी उसे काट दिया जाए। ये नहीं व्यर्थ संकल्प बहुत चल गए फिर उसे काटेंगे। अगर बहुत चला दिए व्यर्थ संकल्प तो वो कटेंगे नहीं। फिर जैसे बहुत स्पीड से गाड़ी चल रही हो तो ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक मारेंगे तो क्या होगा? माताओं को पता है, गाड़ी बहुत तेज चल रही, ब्रेक मार दे ड्राइवर तो क्या होगा? माताएं बताएं। माताओं को बहुतों को नहीं पता। माता चुप बैठी हैं, गाड़ी में बैठी है ना, चुप बैठी है, वो ड्राइवर हमें ब्रेक लगाए या न लगाए हैं तो गाड़ी पलट जाए। इसलिए ब्रेक लगाने से पहले इसको धीमा करते हैं, धीरे धीरे ब्रेक लगाई जाती है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम भी ये ध्यान देंगे, सभी अपने पे दृष्टि रखा करें कि कहाँ से हो गया व्यर्थ। पता नहीं चलता उसका, पर अब पता चलना चाहिए। जिनको योग की साधना करनी है उन्हें संकल्प का पता चलना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए। हमने अपने वहां 1-2 बार कुछ प्रयोग कराए। क्या प्रयोग थे कि सारे दिन में, पहले दिन कराया कि सारे दिन में 10 बार सभी अपने से पूछेंगे कि इस समय मैं क्या सोच रही हूं। 10 बार। तो क्या पता चला होगा 10 बार कि जो कुछ हम सोच रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। दूसरे दिन उन्हीं सबको काम दिया गया कि आज वो 25 बार अपने से पूछेंगे, हर घंटे में 2 बार पूछेंगे कि इस समय हम क्या सोच रहे हैं। 25 बार ही पता चला कि जो कुछ सोच रहे थे वो हमें सोचना ही नहीं चाहिए, वो व्यर्थ है। तीसरे दिन काम दिया गया, ये बड़ा काम था, 108 बार पूछेंगे अपने से। अब जब 108 बार पूछेंगे तो वैसे ही मन शांत हो जाएगा। फिर भी बहुतों को पता चला कि मन में व्यर्थ संकल्प बहुत रहते हैं। पता चलेगा आपको एक दिन में कितने विचार होते हैं मनुष्य के पास। 1 मिनट में यदि 25 हो तो 60 से गुना करो उसे, 15,000 हो जाएंगे। और सारा दिन कितने संकल्प चलते हैं मनुष्य के। अगर हम उन्हें ध्यान दे दें, संकल्प को अपने कंट्रोल में ले लें, तो बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास जमा हो जाएगी। अब से हजारों साल पहले भारत में एक ऋषि हुए हैं, महर्षि पतंजलि। आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिन्होंने पतंजलि योग, राजयोग शुरू किया था भारत में। 8 अंग हैं उसके, अष्टांग योग भी कहते हैं उसको। उसने सबसे पहले ये ध्यान दिया, बताया कि मनुष्य के मन में 80% संकल्प व्यर्थ चलते हैं, 20% यूजफुल हैं। काम में आने वाले संकल्प 20%, 80 बेकार। फिर भी उसने देखा कि मनुष्य बड़े बड़े काम कर रहा है। अगर वो सारे संकल्पों को सफल कर दे तो 10 गुना काम हो जाएगा, 20 गुना काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा शक्ति मनुष्य के पास आ जाएगी। आज के मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि मनुष्य अपने 90% संकल्पों को व्यर्थ कर रहा है, केवल 10% काम में ले रहा है।
तो भी बड़े बड़े काम आज दुनिया में हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, मन कमजोर हो गया है। मन कमजोर होने से क्या होता है, देखो ध्यान से सुनेंगे सभी। मन कमजोर होने से वो इधर उधर जाएगा। ये खाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ घूम के आए तो बहुत अच्छा लगेगा, घर में ये चीज हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये कपड़े पहने बहुत अच्छा लगेगा। ये क्यों है, मन कमजोर हो गया है। अगर मन समर्थ हो तो इन सब की जरूरत ही नहीं रहती, मन ही आनंदित रहेगा। जो कुछ खिलाया जाएगा उसमें ही आनंद। सूखी रोटी मिले मीठी लगेगी वो, और यदि मन परेशान हो तो बहुत अच्छा अच्छा भोजन भी कैसा लगेगा, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। मन का टेस्ट ही सबसे बड़ा टेस्ट है, मन का स्वाद। तो सभी चेक करेंगे कि हमारे मन में बहुत जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उसको कम किया जाए। कैसे कम किया जाएगा, बोलो। योग से। और सोचो कैसे कम किया जाएगा। 4-5 विधि सभी के पास होनी चाहिए। पहला है, अशरीरी होने से। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में बैठी हूँ, अपने को आत्मा देखने लगो। देखो, केवल सोचो नहीं, देखो। ध्यान देना इस बात पर, केवल सोचना नहीं, देखना है। मन शांत होने लगेगा। दिन में कर दो कई बार। दूसरा तरीका है स्वमान नशा, ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा। कोई भी स्वमान का पॉइंट अभ्यास में लाओ। मैं शिव शक्ति हूँ, ईश देवी हूँ, विजयी रतन हूँ। संकल्प शांत होने लगेंगे। ठीक है। तीसरी विधि, जितना जितना योग करेंगे बीच बीच में संकल्प शांत रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छा होता है बीच बीच में 5 मिनट 3 मिनट योग कर लिया जाए, संकल्प शांत होंगे। और चौथा बहुत अच्छा तरीका, अपने मन को कुछ अच्छे संकल्प देते चलो, तो बाकी संकल्प शांत हो जाएंगे। मन को यदि ऐसे विचार दे दिए जाएं जिनसे मन प्रसन्न हो जाए, आनंद में आ जाए, खुशी में आ जाए, तो बहुत देर तक मन व्यर्थ से मुक्त हो जाता है। इसके लिए ध्यान देंगे। मैंने आपको कहा है कि अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन बहुत करें। पसंद है माताओं को ये बात? सभी अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन ज्यादा करें। भाई भी कर सकते हैं या फुर्सत नहीं होती? अव्यक्त मूल्यों की स्टडी जो कर सकते हैं वो जरा था। ठीक नहीं रहे, मेरा ऐसे कई भाई रिटायर हो गए, अब रिटायर हो गए, लोग से रिटायर हो गए, अब कोई थके, अब कोई काम नहीं है, बिहार गए हैं। जब घूमने जाते तो पुराना सा पजामा, पुराना सा कुर्ता पहन के थे लोग, अभी लगे कोई काम के नहीं है, अब तक काम के थे। ऐसा नहीं करना है। हम कभी भी रिटायर नहीं होते। काम छूटा है, दूसरा हमारे सामने जब तक एक्टिव है तब तक उसका शरीर मात्र है। हम का छोड़ दिया, बुढ़े हो गए, जो वो भी खूब काम करेंगे। हम तो पिछड़ हो गई, अब तो बच्चों को सेवनी चाहिए। आप खूब सेवा। मैं इसमें बिल्कुल सच्ची घटना अभी अभी की, एक व्यक्ति की, उसको 4 लड़के थे। जो बाप था वो सब लड़कों को कहता था, तुम मेरी सेवा बिल्कुल नहीं करोगे, अपने को तैयार करो मेरी सेवा करने के लिए जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। वो रोज कहता था उन्हें। तुम वो बुरा बुरा बोलता, तुम सब नालायक हो, बड़े स्वार्थी हो, मेरी सेवा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं बीमार हो जाऊं तो मुझे पूछोगे नहीं। सुनते 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 बच्चों का मन तैयार हो गया, भाई बाप की सेवा करनी चाहिए। जो माँ थी वो कहती थी, हे भगवान मुझे ऐसा रखना, मुझे किसी की सेवा की जरूरत न पड़े। और यही हुआ। खेत में उसके तो रोज 15 मिनट करता था। जामुन के तने को दोनों हाथ लगाए और अभ्यास किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मेरे पवित्र वाइब्रेशन पेड़ को जा रहे हैं। उसने क्लास में सुनाया, पेड़ पर 6 मास जामुन रहे,
कि जामुन बहुत बड़ी होती और बहुत मीठी रही। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। सब पूछते हैं कौन सा खाद डाला है, गुड़ डाला है पानी में घोल के, क्या क्या किया है। ये तो चमत्कारिक अनुभव। तो हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव प्रकृति पर बहुत ज्यादा पड़ता है। आजकल जो फसल उगाने में, अनाज उगाने में बहुत सारे केमिकल्स खाद डाले जाते हैं, जो गांव होते हैं उसके बहुत सारे खाद डाले जाते हैं, उससे धरती की जो की शक्ति है वो खत्म होती जा रही है। धरती की उत्पादक शक्ति खत्म हो ही चुकी है। बनावटी ढंग से पैदावार ली जा रही है, उस पैदावार में शक्ति नहीं है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, एक गिलास दूध यदि पीते थे तो लगता था कुछ हो गया है, और आज 4 गिलास पी लो नहीं सही है, कुछ नहीं, क्योंकि चीज वास्तविक सही रही। तो भोजन में जो जीवजाति नहीं बढ़ाए, भोजन क्रिया कठिन उठाई दुनिया हुई इंजेक्शन आजकल निकली 5 लौकी तैयारी लगा आके 2-3 दिन में इंजेक्शन लगा दिखाई देती है, और आने ठीक ही नहीं। तो फिर से तीन भरते हैं कैसे से। इसलिए जो इच्छा जो करते हैं वो उतनी ही ज्यादा सेवा करते हैं होती है स्वतः। चारों युग तकती मनुष्य की न देगी होती इस समय सब युग से भंग है। इसी बाबा ने बहुत अच्छा बात बोला है काबलियों में, जो बच्चे जित विकार को याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक द्वार है। चारों युग युग रहना ही सबसे ही सेवा है। इसलिए भी योग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो बात हुई समस्याएं कमजोर मन की राह। जो भाई बहन अपने जीवन को समस्याओं से मुक्त कराते हो वो कमजोर संकल्प हो गए। यदि संकल्प कमजोर कर रहे हैं तो समस्याओं को ढूंढ दे रहे हैं कि आ जाओ हम बनाएंगे समस्याओं को। अब दो बात इसमें और भी है, सभी बातों समझ रहेगी। हमारे हर संकल्प में क्रिएट एनर्जी है, निर्माण करने शक्ति है। हमारे हर विचार में निर्माण करने की शक्ति है। समाने जो तो प्रेम से हैं कुछ है, अगर उल्टा सोच रहे व्यर्थ रहे हैं तो उल्टी शक्ति पैदा कर रहा है। इसलिए प्रश्न पूछा आज मैंने कि तुम सब शक्तियों की बात कर रहे हो, शक्तियां दिखाओ तो सही। जादूगर दिखा देते ना, वो यहाँ बीज रहा पौधा नहीं लगा बस, तो मैंने कहा ये काम तो जादूगर भी कर लेते हैं, हाथ खिंचाई वाले ये काम तो सिद्धियों वाले भी कर लेते हैं। हमारी ईश्वरीय शक्तियां क्या कर रही है, वो चमत्कार के लिए नहीं है। पहले से भी आचार्यों ने महर्षि पतंजलि ने चमत्कारों के लिए संपूर्ण रूप से मना किया हुआ है। जो योगी चमत्कार दिखाता है उसकी शक्तियां जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। हमें अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है, विश्व कल्याण में। हमें अपनी शक्तियों को विकारों को नष्ट करने में, विकर्मों को नष्ट करने में, फिर विश्व कल्याण में लगाना है। अगर चमत्कारों में लगा दिया, पेड़ उगा दिया, क्या हुआ उससे? वो तो रोज उग रहे हैं, पेड़ पौधे सब जगह रोज उगी रहे हैं। वो स्वामी रामदेव है ना, वो सुना रहे थे कि कई हठयोगी कहते हैं हम 6 मास जमीन के अंदर बैठेंगे, हठ योग करके प्राण चढ़ाकर 6 मास जमीन के अंदर बैठ जाएंगे। उन्हें कहा तो मेरा भी 6 मास जमीन के अंदर ही होता है, इससे क्या हुआ? रामकृष्ण परमहंस के पास एक सन्यासी पहुंचा बहुत नशे के साथ। मैंने 12 साल तपस्या करके एक सिद्धि प्राप्त की है, मैं पानी के ऊपर से चल सकता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ने तुमने 12 साल वेस्ट कर दिए। वो गुस्से में आ गया, क्यों? अरे तब तो 1 पैसे में होता था, ये देखो गंगा नदी नाव खड़ी ना, 1 पैसा दो और पार उतर जाओ। तुमने 12 साल लगा दिए, इससे क्या मिला तुम्हें? सिद्धियों का तो यही है, सिद्धियों से कुछ कल्याण तो नहीं होता ना। अब पानी पर चलकर दिखा किसी योगी ने, उससे क्या हुआ? लोग वाह तो करेंगे, लेकिन आगे क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं ना। उसका क्रोध भी वैसा ही रहा, बल्कि अहंकार बढ़ गया कि
पानी पर चल सकता हूँ, तुम चल के दिखाओ। मछलियाँ कितनी तैर रही हैं पानी में, कितनी चीजें पानी से जा रही हैं, इनका कोई महत्व नहीं। महत्व है विकारों को जीतने का, पाप कर्मों को नष्ट कर देने का। जिसने अपना चित्त शीतल कर लिया हो वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। जिसको क्रोध आता हो वो सबसे कमजोर है। इसलिए हमारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं, वो आत्म शुद्धि के लिए ही है, उसी के लिए होनी चाहिए। तो हम दूसरी बात कर रहे थे कि हमारी हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की शक्ति। इसलिए हमें अच्छे संकल्प करने चाहिए। अब हम सभी जो पवित्रता अपनाई है, जो योग अभ्यास करते हैं, उन्हें संकल्प के बारे में सावधान रहना चाहिए। आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, आपको बार बार विचार आ रहा है कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। कुछ माताएं सोचती हैं ज्यादा, हर ड्राइवर को बहुत धीरे चले, कहीं एक्सीडेंट न कर दे। तो एक्सीडेंट जरूर होगा, क्योंकि अब आप इस बेनिया हो, साधारण नारी नहीं, कौन हो। इसलिए आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा। सावधान रहना है, एक्सीडेंट न कर देना कहीं सोच सोच कर। बच्चा बीमार है, सब यही सोचो जल्दी ठीक हो जाएगा, अरे बाबा बैठा है सब ठीक हो जाएगा, मुझ पे यही सब दिलाओ सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि हर संकल्प में क्रिएटिव पावर है, निर्माण करने की शक्ति है। कहीं आप सेवा करने गए हैं, पहले से सोच रहे अरे वहाँ कोई लोग नहीं ज्ञान सुनते, वहाँ कोई आएगा ही नहीं, प्रदर्शनी करके क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, वहाँ कोई नहीं आता। कहीं आप सेवा करने गए हैं, पहले से सोच रहे अरे वहाँ कोई लोग नहीं ज्ञान सुनते, वहाँ कोई आएगा ही नहीं, प्रदर्शनी करके क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, वहाँ कोई नहीं आता। तो बाकी भी कोई नहीं आएगा वहाँ। आप सेवा करने जा रहे हैं, आप संकल्प करो हजारों लोग आएंगे। सब देवी देवता यही तो है ना, अभी हर गांव में है, हर टाउन में है, हर शहर में है। वो पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ पहुंच गए देवता। ये थोड़ा किसी गांव में नहीं है, सब जगह है। 10-20 देवी देवता हर गांव में है, पता है ना सभी को। वो आएंगे, आप संकल्प से उन्हें भगाओ नहीं। संकल्प करो, प्रदर्शनी लगा रहे हैं, इसमें से 25 आत्माएं बाबा के बच्चे बनेंगे ही, बहुत आएंगे, हजारों आएंगे, तो आएंगे। ये संकल्प शक्ति का प्रयोग है। आप किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो, अपने लौकिक काम से जा रहे हो, वो कलेक्टर है या कमिश्नर है, एसपी है, आपने सुना है बड़ा कड़क आदमी है, बड़ा अहंकारी है, ठीक से बात ही नहीं करता। आप सोच रहे पता नहीं मिलेगा या नहीं, हमारी सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये नहीं सोचो, ये इसे देखना शुरू करो, वो एक आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, हमें सहयोग अवश्य देगा, वो हमसे बहुत प्यार से मिलेगा। अच्छे व्यक्ति से तो हर व्यक्ति प्यार से मिलता है, डाकू भी आएगा ना प्यार से बात करेगा, क्योंकि वो अच्छे हैं। वो तो पापियों से पुलिस शक्ति से पेश आएगी ना, अच्छे लोगों से क्यों आएगी। संकल्प करो, हम बाबा के बच्चे हैं, हम महान आत्माएं हैं, वो व्यक्ति हमें सहयोग अवश्य देगा, तो अवश्य मिलेगा। रोज इस तरह के संकल्प करो। क्लियर है ना। निगेटिव संकल्प छोड़ दो, बिल्कुल निगेटिव संकल्प नहीं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, मैंने भाषण में भी उदाहरण दिया बाहर, वो आप सबको भी दे देता हूँ। एक माता का उदाहरण है वो अभी का, ये बहुत सारे उदाहरण रोज हैं, सबके साथ हो रहे हैं, पर ये ऐसी माता का उदाहरण है जो बहुत पढ़ी लिखी थी है, पंजाब से वो आए थे, उसका युगल था सिविल सर्जन, और वो माता थी साइकेट्रिक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, मन के रोगों की स्पेशलिस्ट। तो मैंने उसे एक क्लास कराया तो मेरे पास आई, कहा मुझे एक समस्या है बहुत बड़ी, उसका हल चाहिए। मैंने उससे पूछा क्या समस्या है। कहा मेरे पास 10-12 पेशेंट रोज आते हैं, मन के जो रोग होते हैं पागल हो जाते हैं, कोई किसी को नींद नहीं आती, किसी को डिप्रेशन हो गया। तो कहा शाम तक उनकी कहानी सुनती हूँ सुबह से, तो शाम को मुझे ऐसा लगता है जब घर जाती हूँ कि उनका सारा दुख मेरे अंदर आ गया।
और जब घर पहुंची हारी थकी बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ताकत नहीं रही मेरे में। अब मैं क्या करूं? वो खुद मेरे रोग की डॉक्टर थी, स्पेशलिस्ट। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास आई तो मैंने उससे पूछा कि माता जी आप सेंसिटिव होंगी, बहुत सेंसिटिव का मतलब है आप बहुत सोचती होंगी? कहा हाँ मैं बहुत सोचती हूँ। मैंने पूछा निगेटिव भी सोचती होगी? हाँ बहुत निगेटिव सोचती हूँ। तो मैंने कहा उदाहरण बताएंगे कोई, ताकि मुझे पता चले आपका निगेटिव जो चिंतन है किस तरफ है। तो कहा अभी हम चले अपने शहर से कार में चले ज्ञान सरोवर आने के लिए, तो मैंने बार बार कहना शुरू किया जल्दी चलो हमें देर न हो जाए, लगता है हमारी गाड़ी छूट जाएगी, देर हो जाएगी। कहा मेरे युवक ने मुझे बताया हम 2 घंटा पहले चले हैं, 2 घंटा पहले हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप चिंता न करो। कहा पूरे रास्ते में बार बार कहती रही लगता है हमारी तो गाड़ी छूट जाएगी, आज मिस हो जाएगा प्रोग्राम। 2 घंटे पहले दिल्ली पहुंचे, देखा है तो पहुंच गए आराम से। ऐसे ही सोचते हुए सारा यात्रा में 4-5 घंटे बेकार कर दिए, सुख ही नहीं लिया कुछ भी। ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास एसी में टिकट था। फर्स्ट क्लास एसी आपने देखा हो तो 4 की कैबिन होती है, बंद हो जाता है, ताला जैसा लग गया। कहा कि रात हुई तो मैं सोऊं नहीं। कहा कोई सामान चोरी न कर ले। बार बार सामान को देखूं। अब उसके पति ने देखा कि ये बार बार उलट पुलट कर रही, क्या है? कहा सामान चोरी न कर ले कोई। उसने समझाया, समझती तो वो भी कि पढ़ी लिखी थी, MD किया हुआ उसने, के कुंडा लगा हुआ, बाहर भी बंद है, अटेंडेंट बैठे रहते हैं दोनों, यहाँ चोर नहीं आएगा। फिर भी कहा सारी रात वो सामान को हाथ लगाते सुरक्षित है, सोई नहीं, सिर दर्द हो गया। अब रोड के पास पहुंची तो नया संकल्प कि मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ, पता नहीं कोई लेने भी आएगा नहीं। पर सोच सोच के पति को भी परेशान कर दिया। उसने बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बच्चे तो नहीं है, टैक्सी करेंगे बन जाएंगे। तो कार परेशान रही, ज्ञान सरोवर में पहुंच गई तब शांति मिली कि ठीक ठाक पहुंच गए। ऐसा यदि किसी को सोचने की आदत पड़ गई हो, किसी को है तो नहीं, माताओं को ज्यादा होती है जरा, किसी को हो तो बताओ, इलाज कर दे आज। कोई ऐसा निगेटिव ना सोचे, इसको निगेटिव कहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊं, मुझे ट्रेन में बहुत गहरी नींद आती है, इतनी गहरी नींद कि मेरे सहित सामान को कोई उठा ले जाए मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा ये करता हूँ, सामान बाबा को समर्पित। ये सामान तुम्हारा है, चोर भी ले जाएंगे वो भी तुम्हारा ही है। और संकल्प ये करता हूँ कि कोई हमारी चीज चोरी नहीं होगी, आज तक तो हुई ही नहीं। हम सभी अच्छे संकल्प किया करें हर काम में, हर काम में, छोटे छोटे कामों से शुरू करो। घर में भोजन बनाया, 4 मेहमान बैठे हैं, भोजन बनाते संकल्प किया कहीं कम न हो जाए, ज्यादा खा लें तो बार बार सोच रहे कम न हो जाए, नहीं सोचो ये, आप सोचो इस भोजन से सभी संतुष्ट हो जाएंगे, बच जाएगा। संकल्प करके देखो क्या होता है, वैसा ही होगा। हमारे संकल्पों में ये बहुत बड़ी शक्ति है। भाई लोग प्रैक्टिस करेंगे, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास कार है, साइकिल है, जब आप शुरू करें, चलें, संकल्प करें मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, यात्रा के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं, बस कोई विघ्न नहीं पड़ेगा आपको रास्ते में, कोई भी विघ्न नहीं आएगा। ये संकल्प बहुत शक्तिशाली चीज है। मैं आपको एक अनुभव सुना दूं, बाबा की मदद किस तरह होती है। बाबा के सीजन में ऐसे ही 3 साल पहले की बात है, हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, 71 से ऊपर, तो हमारी जो गाड़ी थी वो गैस पर थी, उसमें पेट्रोल भी थोड़ा सा रखते थे और गैस पर थी। तो जैसे 5 किलोमीटर ऊपर चढ़े, गैस खत्म हो गई। मैंने उसको कहा कि अब पेट्रोल का स्विच दबा लो, स्विच होते हैं उसमें, तो उसने पेट्रोल पे चालू की, लेकिन अगले 5-6 किलोमीटर चल के पेट्रोल खत्म, क्योंकि बहुत दिन से यूज नहीं किया था, तो देखा ही नहीं था पेट्रोल कितना है, वो खत्म हो गया। रात थी, अब हम आधे रास्ते में भी नहीं आए थे। मैंने उसको फिर कहा तुम अब बाबा को याद करो, और मैंने बाबा को याद किया कि हमें सुरक्षित ऊपर पहुंचना है, क्योंकि रात को पहाड़ी में रह नहीं सकते, जानवर होते हैं, भालू बहुत होते हैं वहाँ।
तो मैंने उसको कहा तुम गैस का स्विच दबाओ। उसने भी कहा कि गैस तो खत्म हो गई। मैंने कहा दबा दो तुम। फिर दबाया, 5-6 किलोमीटर हम फिर चले। फिर मैंने संकल्प किया कि हमें, बाबा को कहा कि हमें ज्ञान सरोवर के गेट तक पहुंचना है। फिर ढलान होता, ढलान को तो गाड़ी सोचे भी पहुंच जाएगी, आधा किलोमीटर ढलान ही है। तो फिर 3-4 किलोमीटर चल के गैस जो थोड़ी बहुत थी वो खत्म हो गई। फिर मैंने उनसे कहा पेट्रोल का स्विच दबाओ। उन्होंने कहा पेट्रोल तो पहले ही खत्म हो चुका है। फिर पेट्रोल का स्विच दबाया और फिर हम पहुंच गए ऊपर तक। आबू में पहुंच गए। अभी 2-3 किलोमीटर और था। फिर मैंने उनसे कहा बाबा को याद करो, फिर गैस का दबा दो। अब बिल्कुल गैस का स्विच दबाया और हम ज्ञान सरोवर की ढलान तक पहुंच गए और पहुंच गए अंदर। फिर संकल्प और बाबा की मदद, इसमें बहुत कुछ होता है, रोज होता है ऐसा। हम रोज करें इसका अभ्यास, अपने अच्छे संकल्पों का प्रयोग, बाबा की मदद का अनुभव। बाबा हमारे लिए है, हम अधिकार से उसके पास जाएंगे, जो उसे कहेंगे वो हमें मदद अवश्य करेगा। जब हम इस दुनिया में जानते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो एक दूसरे को मदद करते हैं, और बाबा जो सबसे अच्छा है उससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं। उसके पास हम पहुंच जाएंगे कि ये मदद चाहिए, वो अवश्य करता है। अपने संकल्पों को पॉजिटिव रखेंगे सभी, और बाबा की मदद का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। फायदा सोच लो, लिख लो अपने पास, इस समय भगवान हमारे लिए है, उसकी मदद का फायदा उठाओ। उसने क्यों दिया है? मैं हर समय तुम्हारा मददगार हूँ। फायदा उठाओ उसकी मदद का। खुद विचार करो कहाँ कहाँ उसकी मदद का फायदा उठाया जा सकता है। मैं एक ABCD फॉर्मूला सुनाता आ रहा हूँ, यहाँ क्लास में शायद नहीं सुनाया है, आप सबको सुना देता हूँ, काम आएगा जीवन को सरल करने के लिए। ABCD 4 अक्षर होते हैं इंग्लिश में। पहले A का अर्थ है अवॉइड करना, कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जीवन में, वो तो आती हैं और जाती हैं, हम ध्यान न दें तो कुछ नहीं करेंगे हमारा। देखो छोटा सा उदाहरण ले लें, आप रास्ते से जा रहे, कुत्ते भौंक रहे हैं आपको, आप ध्यान न दो उनकी तरफ, वो भौंकना बंद कर देंगे, कहेंगे पता नहीं कैसा आदमी, देखता भी नहीं, डरता भी नहीं, बिल्कुल ध्यान न दो, नो रिएक्शन करके देख लेना और आप भाग लो। माताएं डर के भाग लेती है कुत्तों से, तो कुत्ते पीछा करेंगे कि वाह अच्छा ग्राहक मिला आज तो कुछ चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा एक अर्थ है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। जीवन में कुछ चीजों को स्वीकार करके ही चलना है। मान लो आपके घर में पैसा कम है, आपके घर में 5,000 रुपए हर मास की आमदनी है, परिवार है, आपको थोड़े थोड़े में परिवार चलाना है। आपका पड़ोसी को 20,000 रुपए मिलते हैं, वो अच्छी तरह परिवार चलाता है, उसे देखकर परेशान न हो। बहुत लोगों की परेशानी का कारण पड़ोसी होते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा स्कूटर है, हमारे पास साइकिल भी नहीं है, उधार ले लो स्कूटर खरीदो। उनके पास बहुत अच्छा मकान है, कलर टीवी है, कंप्यूटर रखा हुआ, हमारे घर में बच्चे को कुछ भी नहीं है, करो कुछ, कहीं से पैसा लाओ करो। ये कर बहुत मनुष्य दुखी है इस दुनिया में। कुछ चीजों को स्वीकार कर लो, हमारे पास 5,000 है, आराम से चल रहे, शांति से जीवन जियो। जो संतुष्टता से जीवन जीते हैं उनको और मिलता जाता है। दूसरा है बी माना बाईपास। बाईपास रोड देखिए, यहाँ भी योगी नगर के 4 बाहर से बाईपास रोड। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हम साइड से निकल जाए, टकराए नहीं। वहाँ बहुत चीजें दुनिया में होती हैं, हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं होता, निकल जाया करें। अब आप यहाँ से जाएंगे भट्टी करके, रास्ते में कोई 4 आदमी लड़ रहे हैं आपस में, आप थोड़े रुकेंगे उनके लिए कि देखें क्यों लड़ रहे हैं, या रुकती है माताएं? नहीं, निकल जाते हैं। सी कैंसिल, कुछ चीजों को कैंसिल रखो जीवन से। हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, कैंसिल कर दिया बुरा बोलना। हमें बाजार की मिठाई नहीं खानी है, कैंसिल किया हुआ है।
या खाते हैं दिवाली पर? सस्ते होंगे यहाँ बाजार, मिठाई खुशबू आती होगी बहुत अच्छी अच्छी, बच्चे कहते होंगे मम्मी थोड़ी सी तो ले आओ, करते हैं? जो खा लेते हैं कभी कभी हाथ उठाओ माताएं, नहीं खाते। तो कैंसिल किया हुआ है, डू करो। तो कुछ काम है जो हमें करने हैं, जो करने हैं उन्हें दृढ़ता पूर्वक करना है। तो ये सभी 4 चीजें अपना ले, परख ले, किस चीज को छोड़ देना है, किससे निकल जाना है, किसको कैंसिल किए रखना है, क्या करना है। सब कुछ नहीं करना होता, इससे जीवन में शांति रहेगी और बहुत अच्छे अनुभव होंगे। तो आप सभी ने 2.5 दिन भक्ति की है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा सीख लिया होगा। परिवर्तन करना है अपने जीवन को, कोई भी 3 बात आप ध्यान देंगे, एक बात छोड़ ले, एक कोई भी बुराई छोड़ कर जाएंगे। यहाँ सच्चे दिल से, लिख के देने की बात नहीं, अपने अंदर संकल्प करो आज से ये नहीं। दूसरा, एक कुछ अच्छी चीज धारण करेंगे और एक योग की कोई अच्छी विधि अपनाएंगे। आज से हम ये करेंगे। मैंने 4 बार योग करने को कहा है माताओं को, याद है ना? 10-10 मिनट योग की कुछ विधि आपके सामने रखी है, बीच बीच में योग करो। बाबा का आह्वान, 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये सब योग के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। सभी बहुत अच्छा ध्यान देंगे, सबका योग बढ़ेगा। 1 साल में आपकी सेवा डबल हो जाएगी। आपको विश्वास रखना चाहिए, सबका योग बढ़ेगा। जितने भाई बहनें यहाँ बैठे हैं, सेवा डबल हो जाएगी, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। स्थिति श्रेष्ठ, समस्या समाप्त। ओम शांति। अभी पत्रकार आ गए, पत्रकारों को बुलाया था, कुछ लोग आ गए हैं, उनसे मिलने जाना है। भट्टी तो यही समाप्त होती है। चलो एक योग का गीत बजाओ, सभी फिर से कमलासन पर बैठेंगे, ये पक्का कर लें। जब भी योग करना कमलासन पर बैठना है और 12 से किरणें लेनी है।